बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर हम लोग पढ़ रहे थे आपकी टेक्स्ट बुक से सबक नज़्म और कलाम मौजू के बारे में ख़यालात। सफ़ा नंबर 29 से सेकेंड लास्ट पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं। जुनून भी एक तरह लाज़माए शायरी है। जुनून होता है पागलपन, सौदाई होना। लाज़माए शायरी, शायरी का लाज़मी जुज़्व यानी शायरी के लिए लाजमी चीज़ है जुनून, सौदा होना। बाज़ मुहक्किकों का कौल है, मुहक्किक की जमा मुहक्किक कहते हैं तहकीक करने वाले को, कि दीवाना और आशिक और शायर के ख़यालात बाज़ मकामात पर मुत्तहिद हो जाते हैं। शायर को लाजिम है कि सब तरफ से मुतमईन और सब ख़यालात से मुनक़ता होकर कट कर उसी काम में मुतवज्जो और गर्क हो जाए। और ये बात सिवाय मजनू के या आशिक के कि वो बरादरे मजाजी इसका है। यानी शायर का बरादरे मजाजी कौन है? मजनू या आशिक। बरादरे मजाजी होता है फ़र्ज़ किया हुआ भाई। हर एक शख्स से नहीं हो सकती। मजनू को अपने जुनून और आशिक को माशूक के सिवा दूसरे से कुछ गर्ज नहीं। खुदा ये नेमत सबको नसीब करे। अक्सर लोग ऐसे हैं कि जिस्मानी मेहनत से मर खप कर उन्होंने लिखना पढ़ना सीख लिया है, मगर लुत्फ़े शेर से बहरा नहीं। लुत्फ़े शेर से मुराद है शेर कहने का लुत्फ़, शेर कहने की अहलियत। कुछ लोग अपना अशार को सही तरह से अदा नहीं करते, बल्कि बाज़ तो शायर भी ऐसे हैं जो बाकमाल शायर हैं, लेकिन वो अपनी शायरी सही तरह से सुना नहीं पाते। जैसे फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ हैं, उनके बारे में मुस्तनसर हुसैन तारड़ कहा करते थे कि फ़ैज़ का कलाम सबसे बुरा फ़ैज़ खुद पढ़ते हैं। लुत्फ़े शेर से बहरा नहीं। बहरा होता है काबिल होना। अगर तमाम उम्र ज़ाय करें एक मिसरे पुरदर्द उनकी ज़ुबान से ना निकले। हर इंसान तख्लीकी सलाहियतों का मालिक नहीं होता। हर एम.ए. उर्दू या पीएचडी उर्दू में या अदब में करने वाला या किसी भी और सब्जेक्ट में करने वाला ज़रूरी नहीं कि तख्लीकी सलाहियतों का भी मालिक हो और तख्लीकी अदब कर सके। ऐसा नहीं है। ये अल्लाह ताला की नेमत है जो ख़ास लोगों पर होती है और वो गैर मामूली सलाहियतों के मालिक लोग होते हैं। बाज़ ऐसे हैं कि उनसे कलाम मौजू पढ़ा भी नहीं जाता, यानी शेर को सही तरह से बाज़ लोग अदा भी नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें मौजू और ना मौजू में फ़र्क भी नहीं मालूम, कि उन्हें ये भी नहीं पता कि ये शेर सही है या सही नहीं है। ये ग़ज़्बे इलाही है, खुदा इसे महफूज रखे। बाज़ शायर मज़मून खूब निकालते हैं, मगर ज़बान साफ़ नहीं कि बयान बाफ़साहत कर सकें। फ़साहत का माना वही है खुश कलाम, जैसा कि अभी मैंने फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की एग्ज़ाम्पल आपको सुनाई। बाज़े ऐसे हैं कि ज़ुबान उनकी साफ़ नहीं, मगर मज़ामीन आली नहीं। ये भी देखा जाता है कि जोश मज़ामीन और शगुफ़्तगी तबा, मज़ामीन का जोश और शगुफ़्तगी तबा होता है तबीयत का मसरूर होना, खुश होना। शगुफ़्तगी तबा के लिए बाज़ मौसम ख़ास हैं। चुनाचे फ़सल बहार यानी मौसम बहार और मौसम बरसात में तबाह मौजू शेर के लिए तबीयत ज़्यादातर शगुफ्ता होती है, तरोताज़ा होती है। बल्कि ना मौजू और मुर्दा दिलों की तबीयत में भी एक हरकत मुज़बूही बेअख्तियारी हरकत है, ऐसी हरकत जो इंसान के इख्तियार में नहीं है, पैदा होती है। ये भी मालूम होता है कि शायरी के लिए औकात और मकामात ख़ास हैं। बिल्कुल ये हकीकत है कि आमद का भी एक ख़ास वक्त मुकर्रर होता है। जैसे अल्लामा मोहम्मद इकबाल थे तो उनके ऊपर तहज्जुद के वक्त ज़्यादातर नुज़ूल होता था ख़यालात का, और वो अशार लिखा करते थे। अव्वल खलवत कि जहाँ ज़हन और तबीयत ना बटे, यानी या फिर तन्हाई इंसान को दरकार होनी चाहिए, जहाँ वो पूरे खुशू व खुशू के साथ एक चीज़ के ऊपर फोकस करते हुए सोचे और उसका ध्यान कहीं और ना भटके। गोशे आफ़ियत हो, गोशे आफ़ियत वो जगह जहाँ पे सुकून हो, और ख़ा बाग सहरा, ख़ा किनारे दरिया यानी दरिया का किनारा, और दिल हमा तन उसी में मसरूफ़ हो।
यानी दिल जो है वो पूरी यकसुई के साथ उसी में मसरूफ़ हो। किस में? शेर को तख्लीक करने में, शेर को लिखने में। आज जो हमने पढ़ा है इन 2-3 पैराग्राफ के अंदर, वो यही है कि जो जुनून होता है, जो पागलपन होता है, वो शायरी के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि शायर जो होता है वो भी एक आशिक और मजनू की तरह से होता है। तो पूरी दुनिया से कटकर वो अपने काम में गर्क हो जाता है, महव हो जाता है। मौलाना मोहम्मद हसन आज़ाद लिखते हैं कि अक्सर लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मेहनत व मुशक्क़त से पढ़ना लिखना तो सीख लिया, लेकिन वो लुत्फ़ शेर से महरूम रहते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग डिग्री याफ्ता तो होते हैं, जो ख़वानदा कहलाने के हकदार हैं, लेकिन तालीम याफ्ता नहीं होते। तालीम का ताल्लुक़ जो है वो शऊर से होता है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें शेरों की तशरीह करना आती है, जिन्होंने अशार पढ़े भी होते हैं, लेकिन वही अशार उनको अज़बर होते हैं जो उन्होंने पढ़े होते हैं। इसके अलावा अगर कोई शेर उनको सुना दिया जाए तो वो खुद से ना तो उसकी तशरीह व तोज़ीह बयान कर सकते हैं और ना उसके लुत्फ़ से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। मज़ीद लिखते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शेर को सही तौर पे पढ़ भी नहीं सकते, बल्कि यहाँ तक कि वो गलत और सही कलाम में फ़र्क महसूस नहीं कर सकते। और बाज़ ऐसे शायर भी होते हैं कि वो कहता है कि उन्होंने मज़मून तो बहुत अच्छे लिखे होते हैं, लेकिन उनकी ज़बान फसीह नहीं होती। मज़ामीन भी कुछ ऐसे होते हैं जिनकी ज़बान साफ़ नहीं होती और मज़ामीन भी बुलंद नहीं होते। तो फिर वो कहते हैं कि मौसम इस चीज़ पे बड़ा असरअंदाज़ होते हैं, शोरा के मिजाज पे। ख़ास तौर पे बहार और बरसात का जो मौसम है वो शोरा की तबीयतों पर कुछ और तरह से असरअंदाज़ होता है। इसी तरह वो मज़ीद बताते हैं कि शायरी के लिए भी कुछ ख़ास औक़ात होते हैं, कुछ ख़ास मकामात भी होते हैं और औक़ात भी होते हैं। मकामात ये कि महफ़िल में है, तन्हाई में है, घर है या घर से बाहर है, जहाँ भी शायर जब अपने काम में मसरूफ़ होगा तो उसको सुकून चाहिए होगा, उसको मतलब एक ख़ामोशी चाहिए होगी। तो वो कहते हैं कि इसके लिए मौज़ू तरीन वक्त ये होता है रात का पिछला पहर, जब पूरी दुनिया सो जाती है तो उस वक्त शायर जाग रहा होता है, उसकी तबीयत में जोश व खरोश पैदा होता है, और जैसे जैसे रात गुज़रती है तो वो जो आली मज़ामीन हैं, जो बुलंद और उम्दा ख़यालात हैं, वो उसके ज़हन में आना शुरू हो जाते हैं और यूँ अच्छे और मयारी अशार जो है वो तख्लीक होते हैं। फिर वो कहते हैं कि शेर के अंदर कोई भी मौजू हो, खुशी का हो, गम का हो, महफ़िल का हो, जंग का हो, कोई भी हो, शायर की तबीयत उससे मुतासर होती है तो वो शेर तख्लीक करता है, और इसी तरह सुनने वालों पर भी वो इसी तरह असरअंदाज़ होता है। वो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि शेर सुन के तड़प उठते हैं, और कुछ ऐसे कोर ज़ौक़ हैं, कुछ ऐसे बेज़ौक़ हैं कि उनके सामने आप जितना ही खूबसूरत शेर क्यों ना कह दें, माना व मफ़ाहीम के एतबार से या उसलूब के एतबार से, तो उन पर उसका बिल्कुल असर नहीं होता। अक्सर वक्त शब जब हल्के खुदा अपने कामों से थक कर सो जाती है, यानी शाम के वक्त जब लोग सो जाते हैं, तो क्या होता है, तब शायर अपने काम में मसरूफ़ होता है। जब तमाम आलम सुनसान हो जाता है, सुनसान वीरान हो जाता है, तब उसकी तबीयत में शोर पैदा होता है। जब चारों तरफ खामोशी होती है, लोग सो जाते हैं, तो उस वक्त जो शायर होता है उसकी तबीयत में शोर पैदा होता है। जूं जूं रात ढलती है, यानी रात गुज़रती है, ख्याल ज़्यादातर बुलंद होता है और मज़मून बैरता जाता है मतलब निखरता जाता है। ख़ुसूसन पिछली रात और करीब सुबह के आलम चुपचाप और ख़ातर मुतमईन, यानी वो कहते हैं कि रात के पिछले पहर और जब सुबह तुलू होने वाली होती है, वही बात कि तहज्जुद का जो टाइम होता है, लोग चुपचाप होते हैं, तो उस वक्त जो शायर होता है उसकी तबीयत में शोर पैदा होता है और मज़ामीन निखर कर ज़्यादा अच्छे तरीके से उसके ज़हन की तख्ती पर उतरते हैं। यहाँ पे एक लफ्ज़ है ख़ातिर मुतमईन। ख़ातिर दिल को कहते हैं, दिल मुतमईन होता है, बेफ़िक्र होता है। दुनिया चुपचाप होती है और दिल मुतमईन और बेफ़िक्र होता है। तबीयत साफ़ और हवा लतीफ़ होती है।
دل شگفتہ ہوتا ہے یعنی تر و تازہ ہوتا ہے، اور مضمون کی کاوش سے دل کو ایک لذت حاصل ہوتی ہے۔ کاوش کوشش کو کہتے ہیں۔ مضامین اعلی طبیعت سے اور الفاظ پرمعانی زبان سے متراوش ہوتے ہیں، ٹپکتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں۔ پرمعنی یعنی الفاظ پرمعانی سے مراد یہ ہے کہ معنی سے بھرے ہوئے الفاظ۔ مضامین عالی، بلند مضامین، اعلیٰ مضامین، اس کی اپنی ہی طبیعت کا اثر ہوتا ہے کہ جو مضمون فرحت، خوشی، سکون یا غم، رزم جنگ کو کہتے ہیں، یا بزم کا باندھتا ہے۔ بزم محفل کا کانسیپٹ جو اردو غزل کے اندر فارسی ادب سے آیا۔ شاعر یہ بتا رہا ہے اس پیراگراف کے اندر کہ آمد کا خاص وقت کیا ہے، اچھے شعر، عمدہ شعر تخلیق کرنے کا خاص وقت کیا ہے۔ جب تنہائی ہوتی ہے، رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، لوگ سو جاتے ہیں، تو اس وقت طبیعت زیادہ صاف، دل تر و تازہ ہوتا ہے، اور عمدہ اور اعلیٰ مضامین جو ہے وہ شعروں کے قالب میں ڈھلتے ہیں۔ جتنی اس کی طبیعت اس سے متاثر ہوتی ہے، اتنا ہی اثر سننے والوں کے دل پر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے شعر جتنا پر اثر ہوگا، جتنا مضمون اس کا عمدہ ہوگا، اتنا ہی وہ سننے والوں پر اثر انداز ہوگا۔ دنیا میں بعض لوگ ایسے ہیں، یعنی کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جب وہ شعر سنتے ہیں تو دل بے قرار اور طبیعت بے اختیار ہو جاتی ہے۔ سبب اس کا یہ ہے کہ ان کے دل مثل آئینہ یعنی شیشے کی مانند صاف اور طبیعت اثر پذیر ہوتی ہے، یعنی طبیعت اثر قبول کرنے والی ہوتی ہے۔ دل کے صاف ہونے سے مراد یہ ہے کہ دل میں دوسروں کے لیے منفی جذبات نہیں ہوتے، بغض، حسد، کینہ، نفرت، اس طرح کے۔ اور بعضی ایسے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سامنے اگر طلسمات معنی یعنی معنی کے بہت بڑے جادو جو ہے وہ بھی آپ دریا کو شیشے میں بند کر کے رکھ دیں، یعنی الفاظ کے جادوؤں کو یا معنی کے جادوؤں کو کہ دریا کو آپ شیشے میں بند کر کے بھی رکھ دیں تو بھی انہیں خبر نہ ہو۔ سبب یعنی کچھ لوگ ایسے بے ذوق کہہ سکتے ہیں آپ کے بے ذوق ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے آپ کتنا ہی عالی مضمون شعر کا یا بہت اعلیٰ شعر سنائیں تو ان کو کچھ خبر نہیں ہوتی، وہ اس سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں ذوق ہی نہیں ہے، انہیں سمجھ ہی نہیں ہے اس بات کی۔ اس کا جو لاجک ہے، اس کی جو وجہ ہے آزاد، وہ یہ بتاتے ہیں کہ کدورت دل میں ہے، کہ ان کے دل میں نفرت ہے، کہ نور معنی کا نور، معنی کی روشنی اس میں اثر نہیں کر سکتا۔ روشن دلانے اہل درد، یعنی دلان سے مراد ہے روشن دل رکھنے والے جو اہل درد ہوتے ہیں، ان کے نزدیک طلوع و غروب آفتاب اور انقلاب صبح و شام، یعنی آفتاب کا طلوع ہونا اور غروب ہونا، اور انقلاب صبح و شام، صبح اور شام کا تبدیل ہونا، بدلنا، ہزاروں باغِ نو بہار قدرت الہی شگفتہ کرتا ہے۔ باغ نو بہار ہوتا ہے نئے اگے ہوئے باغ، نئے کھلے ہوئے باغ، یعنی ایسا باغ جس پر ابھی تازہ تازہ بہار آئی ہو۔ تو وہ کہتے ہیں قدرت الہی سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تر و تازہ کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ یعنی روشن دلانے، وہ جن کے دل صاف ہوتے ہیں، اور تیرا دلانے یعنی تاریک دلوں والے بے خبر لوگوں کے نزدیک کارگاہ عالم، یہ دنیا ایک خراس، ایک چکی ہے، آٹا پیسنے والی چکی، یا گرداب بھنور ہے کہ دن رات چکر میں چلا جاتا ہے۔